हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7 साढ़े 7 ऐसे 8 ओट के लगभग हो रहा था। और आज मेरे जो दिन की शुरुआत काफ़ी लेट में हुई, क्योंकि जो मेरे रात की जो शुरुआत हुई थी वो भी काफ़ी लेट में हुई थी, तो जिसकी वजह से ना सारी रात हम लोग जागे हुए थे। तो अभी सुबह का टाइम है। कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, उसके बाद भयंकर वाली जो बारिश थी वो भी आया था। तो जिसकी वजह से ना पूरे घर में ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर गया था, पैर भी ना रखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुबह उठते के साथ अभी दोनों बच्चे सो ही रहे थे और मैं अपने काम पे लग गई। और घर वाले तो सब लोग रात में ही कर लिए थे, लेकिन हम ना रात में भी नहीं किए थे। और कितना धूल उड़ा है वो आप देख सकते हैं टेबल पर। तो टेबल के ऊपर ना एक लेयर जैसे वो बैठ गया है धूल मिट्टी का। तो सब कुछ साइड करेंगे, ये कालीन भी ऐसे ही झाड़ देंगे, अभी धोए होंगे नहीं, अभी बस ऐसे ही झाड़ देते। जो भी हल्का फुल्का जो धूल मिट्टी होगा ना तो वो निकल जाएगा। और इधर सोफा पे भी हल्का हल्का सा हाथ मार देते हैं। और देखे ना, देख के ना फिर अच्छा नहीं लगता है कि हाँ। और आज थोड़ा सा मन भी मेरा उदास था, तो आज एकदम बढ़िया से तो क्लीनिंग नहीं कर रहे, वो तो हमको खुद ही पता है कि बस ऐसे ही काम चलाओ, जैसे मन बहलाना होता है ना। तो यहाँ पे अभी वो चल रहा है, ऊपर ऊपर से बस साफ उफ कर देते हैं और उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। और घर में भी ना सुबह से जो जो सुन रहा था वो आ जा रहा था। तो फिर हम लोग सब लोग बैठ के फिर बात कर रहे थे। तो मेरा आज ना लेट हो रहा था, और सही पूछिए तो लेट क्या हो रहा था, तो मन भी इसी तरह लग गया था। कब मेरा सुबह का टाइम बीत गया ना पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे टेबल वेबल भी पोंछ के और क्लॉथ ना जैसे झाड़ के और फिर से बिछा दिए हैं। इनका हेलमेट और बाइक की चाबी सब कुछ यहीं पर है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और कालीन को उठा के ना उधर ले जाके ना अच्छे से झाड़ के और वो फिर ले आएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें ज़्यादा ही था। और अगर यहीं पे झाड़ना शुरू किए ना तो सोफ़ा वोफ़ा सब पे, बेड पे फिर से धूल मिट्टी हो जाएगा। और ये जो कालीन है तो सोफ़ा के नीचे अच्छे से दबा देते हैं ना, तो जिसकी वजह से निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हल्का सा हम झाड़े ना, और जब जैसे ही धूल मिट्टी काफ़ी निकलने लगा तभी समझ गए कि भैया रुक जाओ, नहीं तो फिर दोबारा मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं। और आज ना सोचे थे कि सुबह ना थोड़ा सा पानी डाल के और निकाल लेंगे, क्योंकि बेड रोड के नीचे से अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद भी ना पूरा घर ना खिसिर खिसिर कर रहा था, क्योंकि जो आंधी तूफान इतनी भयंकर वाली आई थी कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा हम डर गए थे। और कल जब आंधी तूफान चल रहा था ना तो जीसू लोग रास्ते में थे, कार से आ रहा था। तो और भी मेरे दिमाग में ना टेंशन भरा हुआ था, तो जिसकी वजह से ना खिड़की उड़की, कई खिड़की ऐसी थी जो खुली ही रह गई थी, तो धूल मिट्टी ना और भी आ गया था। तो सोफ़ा का इधर कवर बस हल्का सा झाड़ के और फिर से उसको सेट कर चुके हैं। और फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और देख लीजिए कि कितना सारा धूल, अभी तो कुछ भी नहीं है। चलिए बाहर दिखाते कि कैसा भयंकर वाला कल आया था। और जानते हैं, हाँ, जब कल आंधी तूफान आ रहा था ना, मेरा तो दिमाग हर जगह था। पहली बात खाना बना रहे थे, फिर जीसू पे ध्यान लगा था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान लगा था वो था झूले के ऊपर, क्योंकि जब पिछली बार आंधी तूफान आया था तो हम लोग झूला हटा दिए थे। और जब कल आया ना तो कोई भी नहीं था घर में, और हम और जिया थे, तो क्या करते। तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे। बट टेंशन लगा था कि कहीं झूला ना उड़ के ना चला जाए, जो कि ये मेरे पर हंस भी रहे थे कि झूला कहाँ उड़ के जाएगा। लेकिन फिर भी ये था ना कि ये टेंशन लगा हुआ था। तो ये देख लीजिए तो बाहर का हाल, तो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया है। तो बच्चे अभी उधर थे ही, जिया उठ चुकी थी, तो हम सोचे ना कि अंदर में झाड़ू पोछा करने से पहले बाहर का कर लेते, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। तो कोई आएगा भी ना तो क्या देखेगा, ये सब देखेगा तो बाहर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले घर ही के इधर बटोर देते हैं, और उसके बाद फिर अंदर का काम। अंदर का काम अपना होता है, तो वो आप जब चाहें तब धीरे धीरे कीजिए, तो कोई वो नहीं करता। लेकिन हाँ, बाहर का ही अगर गंदा रहेगा तो फिर बेकार लगता है। तो पूरा जो कूड़ा था उधर निकाल के साइड कर चुके हैं। और उसके बाद ना अभी टाइम हो रहा है 11:30 पौने 12 के लगभग हो रहा है। और अभी जाके कहीं हम लोग नाश्ता करेंगे। आज घर में कोई भी रोज़ा नहीं है। जीसू को अभी भेज के ना ब्रेड मंगाए और चाय बनाए, क्योंकि मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और जीसू कल से चला था, जीसू आ चुका है सुबह ही सुबह।
तो इरफू को लेने के लिए जुबैर गया था ना, तो जीसू को भी लेकर आ गया था। तो हाँ, जीसू कल से कुछ खाया नहीं था, रात में भी कुछ नहीं खाया था, तो उसको भूख भी लगी थी। और जैसा कि बताया ना कि सुबह जो सुन रहा था, वो लोग जैसे आ रहे थे मुलाकात में, तो थोड़ा देर बैठ गए थे, तो वहाँ पे भी अपना मन लगा रहे थे, उसकी वजह से भी लेट हो गया था। तो हम बच्चों को दे दिए हैं चाय और ब्रेड, और उसके बाद अभी हम आ चुके हैं। ये वॉशिंग मशीन में ना कल से पड़ा हुआ था। कल हम सोचे थे कि शाम को डाल देंगे, फिर उसके बाद आंधी तूफान आ गया और फिर डालने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे ही होता है, और सुबह फिर मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी दोपहर का टाइम है, धूप अच्छा खासा ना तेज हो चुका था, और नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद ना जिया मेरे सर में तेल लगा रही थी, मेरे सर में ना दर्द हो रहा था, क्योंकि ये तो मेरी शुरू की ही है कि जब हम रो लेते हैं ना, तो मेरा सर में बहुत भयंकर वाला जो दर्द हो जाता है वो उठ जाता है। और सारी रात नहीं सोए थे, उसका सारा दिन भी ना मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। जब भी बेड पे लेट रहे थे, तो फिर उसके बाद ना चौंक के उठ जा रहे थे, मेरा नींद ही नहीं हो रहा था, कहीं मन ही नहीं लग रहा था। रीज़न ये भी है, और फिर इनसे भी बार बार बात कर रहे थे तो सर दबा लेते। तो अभी 6:05 हो रहा है, और अभी हम नहा के आ रहे हैं। और इनका ना ऑफिस वाला ये ग्रीन वाला जो है ना, ये अभी धो के स्लीपर पहन ले, नहीं पैर गंदा हो जाएगा। ऊपर है, हाँ, तो इसे अभी धो के हम जा रहे थे डालने। पहले हम सोचे पता नहीं कल ये ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये आ रहे हैं तो रात तक आ जाएंगे, तो इसको भी धो के डाल देते हैं। कहाँ गए हैं ये आप लोगों को बताएंगे। रोज़ा खोलने का टाइम है, लेकिन घर में कोई रोज़ा नहीं है, और वहाँ पे हैं घर पे सब लोग, यहाँ कोई रोज़ा नहीं है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हाँ, मन घबरा रहा है। अभी आप लोगों को पूरा तो कपड़ा गिर गया, अभी आप लोगों को बताएंगे कि क्या रीज़न है। अरे अल्लाह हो। तो छत पे ना सुबह जब हम डाल रहे थे, तो साथ में मेरे ना जिया भी डाल रही थी, तो हम जितना हो सका उतने में पिन लगा दिए थे, और कुछ में ना जिया पिन लगाना भूल गई थी, और इतना तेज़ जो हवा चल रहा था ना, उसकी वजह से सारा गिर गया था। तो बस उठा उठा के सूख गया है सारा, तो उठा के इसको रख देते हैं अंदर, और फिर जो अभी धो के ले आए हैं वो डाल देते हैं। तो सूट डाल दिए, आज हाथ से ही ना धो के डाल दिए। आज समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग से कैसे बात करें। बहुत सारे सवाल थे आप लोग के, जिसका कोई रिप्लाई हम नहीं दे रहे थे कुछ दिन से, क्योंकि उस बारे में ना हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोलें, क्या बात करें। तो चलिए, आज मेरे पास है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं, और शायद आज ही दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम नहीं बता पाएंगे कि हाँ कैसे क्या। तो चलिए देखते हैं। जिया भी बैठी है, और जीसू कहीं गया है, शायद उधर घर पे गया होगा। पूरा घर ना झाड़ू पोछा हुआ है, लेकिन फिर भी खिसर खिसर कर रहा। आगे में मछली वाला लाइट जला दिया। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेरे खालू कैसे हैं, और कौन से खालू थे, कहाँ रहते थे, ये सब तो कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, तो अभी साल भर भी नहीं हुआ है, खालू लोग आए थे, और खालू खाला जो आए थे, अगर लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी कि कौन खालू आए थे। और
तो आपकी जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाएँगी कि कौन खालू आए थे, और शायद उनको पहले से ही पता था कि हाँ, फिर पता नहीं लाइफ में आ पाए या नहीं आ पाए, तो वो आए थे। और वाक़ई आज मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि हाँ, खालू आए और घर देख के गए। तो वही खालू हैं कि जो आए थे, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। और आप लोग पूछ रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है? बहुत लोग दुआ भी माँगे, बोले बाजी मत टेंशन लीजिए और इंशाल्लाह आपके अंकल ठीक हो जाएँगे, लेकिन अब वो ठीक नहीं होंगे। कल रात में उनका इंतकाल हो गया है। और हम लोग को ना पौने 11 बजे बनारस वाली जो खाला है वो कॉल करके बताई कि हाँ, ऐसा-ऐसा हो गया है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 2 दिन से ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी काफ़ी लो था। तो कैसे निकलते, क्या होता, बहुत सारी वो था। और मम्मी-पापा, जीसू ये लोग भी नहीं थे, ये लोग भी बाहर ही गए थे। तो ये लोग आए सवा 11 साढ़े 11 बजे, तो ये लोग घर पे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तभी फिर हम लोग खबर दिए। रास्ते में इन लोग को कोई खबर भी नहीं दिए थे कि टेंशन में आ जाएँगे। और उसके बाद ना फिर हम लोग सारी रात नहीं सोए हैं और सारा दिन भी हमें तो नींद भी नहीं आई, और ये ना रात में ही निकल गए थे 2:30 बजे के लमसम। पहले ये बाइक से जा रहे थे अकेले, तो हम बोले ना कि हम भी साथ में चलेंगे, तो मेरा पूरा प्लानिंग हो गया था, पूरा पैक भी हो गया था। लेकिन उसके बाद ना फिर हम नहीं गए। रीज़न, पहली बात तो बाइक से ना काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता, 8-9 घंटे का सफ़र, और मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी थी। मौसम भी कल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, आंधी-तूफ़ान, बारिश सब चीज़ हुआ था। और एक हकीकत ये भी थी कि खाला को ऐसे देख नहीं पाते। हमारे में बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हाँ, जाएँ और खाला को ऐसे हम देखें। मन तो बहुत था, लेकिन बस ये था कि 8-9 घंटे का बाइक से सफ़र, फिर तुरंत ही फिर रिटर्न होना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो माइंड में। ऊपर से मेरी जो तबीयत थी वो सबसे बड़ा रीज़न था। ये बोले कि तुमको लेके जाएँगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खुद भी खराब हो जाए। तो ये सब रीज़न था जिसकी वज़ह से हम नहीं गए। और 2-3 दिन से ना मन बहुत बेचैन था, खराब था, क्योंकि हाँ, जिस तरह से खाला बताई थी तो हम लोग को ऐसा था। लेकिन दुआ, इंसान हर कोई दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि खालू को जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे थे। हम आप लोग को कई बार ब्लॉग में बोले थे कि खालू बहुत अच्छे थे। तो अच्छे लोगों को ही होता है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि रमज़ान के महीने में और इतने सारे लोग, अभी सुबह से ना मेरा 2-3 बार इनसे भी बात हुआ, मम्मी से भी बात हुआ। मेरा ध्यान आधा ना वहीं पे लगा हुआ था कि क्या हो रहा था। और सभी लोग, ज़ाहिर-सी बात है कि जिसके घर ऐसे उजड़ता है तो क्या माहौल होता है ये तो सोच भी नहीं सकते कि हाँ, क्या गुजर रही होगी। लेकिन बस ये था, मुझे सब्र इस चीज़ का था कि हाँ, खालू से अभी मुलाकात करके आए थे, तो अच्छा था कि हाँ, चलो भाई मुलाकात हो गई। और अभी ये लोग आ रहे हैं मिट्टी देके। तो हम सोचे, पहली बात तो ये कि कभी मैं ऐसे ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, आप लोग के साथ नहीं शेयर करते कभी भी कि हाँ। लेकिन इस बार शेयर करने का एक रीज़न ये था कि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि खालू की तबीयत कैसी है, कैसे हैं, कौन से खालू थे, ये वो। तो हम सोचे कि आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी था, इसीलिए बता रहे थे। अभी ना आज हम देख रहे, देखिए यूट्यूबर होने का कितना फ़ायदा है। एक जो हम लोग ना मेमोरीज, जो यादें हैं ना, उनको कैच करके रख लेते हैं। अभी हम लोग बरखा की शादी में गए थे और हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। और वो जो था ना, जो मैं आप लोगों को उस दिन उस ब्लॉग में बोली थी कि मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगी, ना ही वॉइस ओवर करेंगे, ये ओरिजिनल क्लिप रखेंगे। तो आज ऐसा लगा कि उस दिन जो ओरिजिनल क्लिप रखे थे ना, वो कितना हम सही किए थे। अगर आप देखेंगे तो वो रियल जो टाइम था ना, वो बहुत यादगार था, बहुत यादगार था। मैं उस क्लिप को देख के मैं इतना ज़्यादा और भी ज़्यादा मिस कर रही थी खालू को। वाक़ई बता रहे हैं, इस एज में वो जो हम लोग एन्जॉयमेंट किए ना, वो
शायद वो कभी लाइफ में इंसान कैच नहीं कर पाता, ना कभी ऐसा हो पाता। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। तो बरखा के साथ अभी मैं इलाहाबाद गई थी जब शादी में ना, तब की मैं बात बता रही हूँ। तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं वो लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं समझ सकते, क्योंकि वो पल ना कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हर पल को ना एंजॉय कर लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मुसीबतें हर किसी के ऊपर आती जाती रहती है, उसको लेके बैठना नहीं चाहिए। और खालू में एक अच्छाई थी, वो हर किसी की हेल्प करते थे। और सबसे अच्छी चीज़ बताएं, कभी मेहमानों से ना भागते नहीं थे। हम लोग कितने लोग भी पहुंच जाए ना, उनका दिल हम इतना बड़ा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या आप लोगों के साथ, लेकिन सुबह से ना मैं आप लोगों से बात भी नहीं करी। आज तो क्लिप क्या मैं क्या शूट करूं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। कल जो आंधी तूफान आया उसकी वजह से पूरा घर तबाह था। और मेरा ये हमेशा का प्रॉब्लम है कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तब मैं काली बिल्ली थी कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लेते हैं ना कि खाली नहीं बैठते, कि खाली बैठना, मेरा ध्यान खाला पे ही अटका हुआ था। तो चलिए, ये था अपडेट। दुआ जरूर कीजिएगा खालू के लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो क्लिप बनाए नहीं थे, मुझे पता है। तो चलिए, जो भी होगा वो कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।